खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मियामोटो मुसाशी ने कहा, तुम किस भ्रम में हो? तुम क्या दूसरों को हराने की बात करते हो? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हें किसी युद्ध में नहीं मिलेगा। वो तो हर दिन तुम्हारे साथ चलता है, तुम्हारे साथ खाता है, पीता है और सोता है। इसलिए जरूरी है कि तुम हर दिन उसकी आंखों में देखो, उसके गले में हाथ डालो और हर दिन उसे हराओ। लड़के ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं, कौन है मेरा दुश्मन जो मेरे साथ रहता है? मियामोटो मुसाशी ने कहा, सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा अनट्रेन्ड माइंड और उसकी 5 अदृश्य आदतें जो तुम्हारे दिमाग को दिन ब दिन कमजोर करती जा रही हैं। मुसाशी ने कहा, आज मैं तुम्हें इन 4 आदतों से बचने के 4 नियम बताऊंगा, जिसके बाद तुम अपने मन के शोर से ऊपर उठोगे और अपने अंदर शक्ति पैदा करना सीख जाओगे। लड़का शांत होकर सुनने लगा। मुसाशी ने कहा, सेल्फ कंट्रोल टूट जाना, हर बात पर रिएक्ट करना, गंदे विचार आना, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम बुरे हो या कमजोर हो। ये केवल इस बात का सबूत है कि मन बेलगाम है। अपने दिमाग को कमजोर करने वाली पहली आदत है खुद को कोसना, यानी खुद पर तलवार चलाना। मुसाशी ने कहा, पछतावा अच्छा है अगर वो सीख बन जाए, लेकिन अगर वही पछतावा सेल्फ पनिशमेंट बन जाए तो वो तुम्हें और कमजोर कर देता है। लड़का बात काटते हुए बोला, लेकिन मुसाशी, लेकिन अगर मैंने खुद को कोई सजा नहीं दी तो मैं फिर से वही गलती दोहराऊंगा। मुसाशी ने कहा, दूसरी आदत जो तुम्हारे मन को कमजोर बनाती है वो है हर बात पर तुरंत रिएक्ट करना। जब इंसान बिना सोचे समझे हर बात पर बोलता है, हर बात पर प्रतिक्रिया देता है, तो उसका मन अस्थिर हो जाता है। दूसरों की बातें, उनकी राय सब उसके अंदर हलचल पैदा कर देते हैं। लड़के को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सर झुकाकर कहा, मैं तो हर चीज के लिए रिएक्ट करता हूं। मुसाशी ने कहा, इन दोनों आदतों से बचने का नियम है कि रिएक्शन से ट्रेनिंग की ओर मुड़ो। जो इंसान अपनी कमजोरियों को ईमानदारी से देख लेता है वो ऑलरेडी एक कदम आगे है। अब से तुम गलती नहीं बल्कि ट्रेनिंग को देखो। बार बार मन को नई आदत सिखाने पर फोकस करो। धीरे धीरे तुम कोसना और रिएक्ट करना पूरी तरह छोड़ दोगे। इसके बाद लड़का कई दिनों तक मुसाशी से नहीं मिला, बल्कि अपने अंदर बदलाव लाया। जब भी गलती होती तो वो खुद से कहता, गलती मन की है और मुझे अपने माइंड को ट्रेन करना है। वो हर बार खुद से ऐसा बोलता और कुछ ही दिनों में उसने खुद को कोसना बहुत कम कर दिया और इसके साथ साथ दूसरों की बातों पर रिएक्ट करना अपने आप कम हो गया। उसने जान लिया कि मुझे अपनी एनर्जी को रिएक्शन से हटाकर ट्रेनिंग में लगाना है। मुसाशी ये सारी प्रोग्रेस देख रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि अभी भी एक बड़ी कमी लड़के को कमजोर बना रही है। एक दिन मुसाशी ने लड़के से कहा, मैंने तुम्हें कई बार ट्रेनिंग करते देखा है, इतनी मेहनत के बाद भी तुम अधिकतर काम ठीक से नहीं कर पाते। तुम हर काम इतनी जल्दी में क्यों करते हो? लड़के ने भोलेपन में जवाब दिया, मैं चाहता हूं कि मैं सबसे आगे रहूं, इसलिए मैं कोई काम जल्दी से शुरू कर देता हूं। मुसाशी लड़के को डोयो ले गए। वहां टटामी चटाई के रोल्स रखे हुए थे। मुसाशी ने कहा, तुम्हें एक बार में इस रोल को काटना है। उसने पूरे जोर से कटाना चलाई, लेकिन तलवार बीच में फंस गई। लड़के ने 3 बार कोशिश की। वो पसीना पसीना हो गया, लेकिन वो जितना जोर लगाता उसकी तलवार बीच में ही फंस जाती। लड़के ने निराश होकर कहा, मेरी तलवार में धार नहीं है। मुसाशी ने कहा, तीसरी अदृश्य आदत है उतावला मन। जल्दबाजी काम शुरू करने से पहले ही दिमाग को थका देती है। फिर मुसाशी ने तलवार उठाई और उसी तलवार से एक बार में चटाई के 2 हिस्से कर दिए। शक्तिशाली दिमाग का दूसरा नियम है, सदी हुई तलवार सबसे गहरा वार करती है। मुसाशी ने लड़के से कहा, पहले एकदम शांत हो जाओ, फिर बस फ्लो में तलवार चलाओ। लड़के को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इस बार उसने अपने मन को शांत किया। आंखें बंद करके सांस छोड़ते हुए एक फ्लो में तलवार चलाई और उसे पता ही नहीं चला कि तलवार कब चटाई के आर पार निकल गई। मुसाशी ने कहा, बहुत अच्छा। इसी तरह जिसके मन में दृढ़ता और शांति दोनों साथ चलते हैं वो बड़ी से बड़ी रुकावट को भी आसानी से काट देता है। अभी तक तुम जल्दबाजी और टेंशन में काम कर रहे थे, जल्दी शुरू करते थे लेकिन बीच में थक जाते, इसलिए तुम्हारे सारे काम बिगड़ रहे थे। अब जो भी करने जाओ, सबसे पहले एक पल के लिए ठहरो, फिर खुद से पूछो, इस समय मन कहाँ है, मैं क्या फील कर रहा हूँ। 2 मिनट रुककर फिर एक्शन लो। लड़के ने तुरंत कहा, लेकिन मुसाशी, ऐसे तो हर बार देरी हो जाएगी।
मुसाशी ने गंभीरता से कहा, जो एक्शन बिना देखे लिया जाता है वो सच में तुम्हारा नहीं होता, बल्कि तुम्हारे रिएक्टिव माइंड का होता है। रिएक्टिव माइंड से लिया गया एक्शन हमेशा इंसान को मुसीबत की तरफ ले जाता है। लड़के को कुछ कुछ बात समझ में आई, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो मुसाशी को नमस्कार करके चला गया। लेकिन उसने हर दिन अपने काम में इस अभ्यास को करना शुरू किया। छोटा बड़ा कोई भी काम शुरू करने से पहले वो अलर्ट हो जाता। शांति से काम करते करते उसके चेहरे पर मुस्कान आने लगी। अब वो शांति के सहारे गहरी एकाग्रता में उतर जाता, दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर पाता। अपने अंदर नई शक्ति का स्रोत पाकर लड़का खुश था, पर कुछ ही दिनों में नए चैलेंजेस आने वाले थे। एक ही मेहनत, फिर भी फर्क क्यों? 10 दिन बाद सारे स्टूडेंट्स ने ग्रुप प्रैक्टिस की। तब इस लड़के ने एक बात नोटिस की, वहाँ कुछ लड़के और भी थे जो बिल्कुल उसी की तरह ट्रेनिंग कर रहे थे। वही एक्सरसाइज, वही प्रैक्टिस, लगभग वही खाना, फिर भी फर्क साफ दिख रहा था। कुछ लड़के दिन ब दिन निखरते जा रहे थे। उनकी चाल, उनका फोकस, उनकी टेक्निक सब बेहतर था, और वो खुद बहुत पीछे अटका हुआ था। लड़का भीतर तक हिल गया। वो दौड़ता दौड़ता मुसाशी के पास पहुंचा और बोला, जब एक रास्ता, मेहनत भी लगभग एक जैसी, तो फिर कुछ लोग कैसे अचानक आगे निकल जाते हैं? मुसाशी ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हारे और बेस्ट स्टूडेंट में एक चीज का अंतर अभी बाकी है, और वो है विश्वास। लड़के ने कहा, मैं समझा नहीं। मुसाशी ने कहा, मन हमेशा उसी दिशा में चलता है जिसकी तुम भीतर से सबसे अधिक इच्छा करते हो। मन की एक इच्छा जो तुम्हें कमजोर बनाती है वो है केवल रिजल्ट के बारे में सोचना। अगर तुम्हारे लिए केवल जीत और रिजल्ट ही सबसे बड़े हैं तो तुम्हारा मन कभी अभ्यास को स्वीकार नहीं करेगा। तुम हर दिन प्रैक्टिस तो करोगे, लेकिन प्रेजेंट नहीं हो पाओगे। याद रखो, जो आदमी केवल रिवॉर्ड के लिए काम करता है वो रिवॉर्ड का गुलाम बन जाता है, और गुलाम कभी वॉरियर नहीं हुआ करते। मुसाशी ने कहा, सच्ची ताकत, सच्ची मास्टरी तब हासिल होती है जब प्रैक्टिस खुद गोल बन जाए। अब इसी चीज को अपने जीवन में अप्लाई करो। उसी दिन से लड़के ने यही किया। अब प्रैक्टिस ही उसका गोल था। उसे यहीं रुकना था, यहीं गहराई में उतरना था। कुछ ही दिन में उसे अपने भीतर एक बदलाव महसूस होने लगा। जिन चीजों को पहले सीखने के लिए वो जबरदस्ती कोशिश करता था, अब वो चीजें अपने आप होने लगी। उसका टाइम टेबल वही था, लेकिन अब मेहनत बोझ नहीं लगती, अब समय लंबा नहीं लगता। अब लड़के को पता था कि उसका रास्ता साफ है, अब उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब आप कॉन्फिडेंस से भर जाते हो तो मन एक चाल चलता है। लड़के से अनजाने में एक गलती हो गई, और वो सही गलत जानते हुए भी सभी गलतियां वापस दोहराने लगा। वो खुद को कोसने लगा, छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता, जल्दबाजी में काम करने लगा, और मन फिर प्रैक्टिस से हटकर भटकने लगा। उसने मुसाशी के पास आकर कहा, मैं फिर हार गया, मैं फिर शून्य हो गया। ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरा दिमाग बहुत ताकतवर हो रहा था, फिर ये कमजोरियां कहां से लौट आईं? मुसाशी ने कहा, ये कमजोरियां तुमने खुद बुलाई हैं। लड़के ने विस्मित होकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैं तो इन्हें जड़ से मिटाने में लगा हूं। मुसाशी ने कहा, याद करो पिछले 5-6 दिनों में तुम्हारे मन का क्या हाल था? लड़के ने सोचा और धीमे स्वर में कहा, कुछ दिनों से चिंता बढ़ गई थी, मैं देर रात तक जाग रहा था। मुसाशी ने कहा, दिमाग को कमजोर करने वाली आदत है अंदर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति असावधानी। याद रखो, इंसान वही बनता है जो वो भीतर ग्रहण करता है। जैसी तुम बातें सुनते हो, जिन बातों को रिपीट करते हो और जैसा भोजन करते हो, वही तुम्हारा मन और शरीर बनता है। मन को ताकतवर बनाने का नियम है, अपने मन की रखवाली करो। जब भी तुमसे कोई गलती हो या भीतर से परेशान हो जाओ तो सिर्फ घटना को मत देखो, उसके पीछे का इंटेक भी देखो। अपने आप से पूछो, पिछले 2-3 दिनों में मैं बार बार क्या सोच रहा था, कहाँ समय बिता रहा था। याद रखो, डिसिप्लिन बाहर से शुरू नहीं होता, वो इस बात से शुरू होता है कि तुम अपने भीतर क्या आने देते हो। लड़के ने उसी दिन से निश्चय किया कि अब वो अपने विचार, दिनचर्या सबके प्रति सतर्क रहेगा। इसके बाद जब भी उसे लगता कि उसके मन में नेगेटिविटी उठ रही है तो वो शांत होकर बैठ जाता, सांसों पर ध्यान देता। कुछ ही दिनों में उसके मन का वातावरण बदल गया। उसे समझ आ गया कि ताकत जिसे वो ढूंढ रहा था वो पहले ही उसके अंदर थी, बस उसे बाहर से डिस्टरबेंस नहीं लेना था। खुद को कोसना बंद करो,
गलती होती है इसका मतलब कि मन अनट्रेन्ड है। अब अपना ध्यान रिएक्शन से ट्रेनिंग की ओर मोड़ो। दूसरा नियम, सदी हुई तलवार सबसे गहरा वार करती है। कुछ भी काम शुरू करने से पहले एक पल के लिए ठहरो, खुद से पूछो इस समय मन कहाँ है, मैं क्या फील कर रहा हूं। 2 पल रुककर फिर एक्शन लो। तीसरा नियम, सच्ची प्रगति तब होती है जब परिणाम नहीं अभ्यास ही लक्ष्य बन जाए। चौथा नियम, मन की रखवाली करो और इनपुट्स के प्रति सजग हो जाओ। जब भी कोई गलती करो तो सिर्फ घटना को मत देखो, उसके पीछे का इनटेक भी देखो। सोचो कि पिछले 3, 4, 5 दिनों से मेरे मन के क्या हाल थे, मैं बार बार क्या सोच रहा था, किन बातों को भीतर प्रवेश दे रहा था। तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। तुम अपने भीतर जिस चीज को भी जगह देते हो, अंत में वही तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। दोस्तों, सोने से पहले पॉजिटिव थॉट्स, ग्रैटिट्यूड और शांति अपनाने से आपका अगला दिन और भी ज्यादा बैलेंस्ड, पीसफुल और कॉन्फिडेंट बन जाता है। आप इस गाइडेड मेडिटेशन को हर रात सुने और आज रात के लिए जरूर सेव कर लें। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।